हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम जीपीईएस सोलर के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जीपी इको सॉल्यूशंस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक कैसा रहेगा। एंड साथ ही साथ अभी यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। तो ये भी डिस्कस करेंगे इनके टेक्निकल्स के अंदर। एंड अभी जो प्राइस पर फ़िलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन भी देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बिज़नेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये जो कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर से बिलॉन्ग करती है। रिन्यूएबल सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होती है उनको बेचने का काम करती है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे कंपनीज होते हैं सोलर पैनल्स एंड सोलर इन्वर्टर्स बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ये जो कंपनी है ये बेचती है। अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, दूसरे के प्रोडक्ट्स को बेचती है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डीलरशिप। ठीक है, साथ ही साथ ये सोलर ईपीसी का काम भी करती है, अच्छी बात है। एंड सोलर के अंदर ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी करती है। तो देखा जाए तो काम बढ़िया है। फ्यूचर सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी है काम करती है। आईपीओ हाल फिलहाल ही कंपनी की आई थी और अभी देखो लिस्ट हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 दिन हुए हैं। और यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया बने हैं। कमेंट में ज़रूर से बताना कि किन किन भाइयों ने यहाँ पर आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और उनका आईपीओ सक्सेसफुल हो गया और लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिला है, ये वाला। देखो, अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 90 से 94 रुपये का था। और यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग डे की बात करें तो देखो 375 पर ओपन हुई थी। तो यहाँ पर लगभग 300% के रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स को, ये लिस्टिंग गेन मिले हैं। एंड साथ ही 375 से बढ़कर ये 392-93 तक गई। नेक्स्ट डे फिर एक न्यू हाई बना और अपर सर्किट लगा था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे एक और न्यू हाई बना, लेकिन यहाँ पर गिरावट भी आई है और फिलहाल अभी ये जो शेयर है 392 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बढ़िया लिस्टिंग गेन मिले हैं इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पर अगर हम इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करें एंड वैल्यूएशन को डिस्कस करें तो कैसा है यहाँ पर। मार्केट कैप काफ़ी छोटी कंपनी है, 478 करोड़ है। एक पेनी टाइप की कंपनी हम यहाँ पर मान सकते हैं इसे। ठीक है, देखो एसएमई आईपीओ है, एनएसई एसएमई के अंदर लिस्ट हुई थी, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 129 है। इंडस्ट्री पी है 60.4। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी हाई है, तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो ये बेहतरीन है, 41.6% और 57.8%। प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़िया है, 62.2%। उसके बाद यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 408 है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 434 है हाई और लो है 375। बुक वैल्यू डेटा अवेलेबल नहीं है। डेप्ट 13.2 करोड़, फ्री कैश फ्लो -6.35 करोड़। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। डेप्ट टू इक्विटी 1.6 है, तो डेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 185 रुपये की। देखा जाए तो फंडामेंटल्स ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। डेप्ट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। देख सकते हो 46 करोड़, 83 करोड़ और फिर 101 करोड़, काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है इनकी सेल्स। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, 1 करोड़, 3 करोड़, फिर 4 करोड़। अगर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ है, 21% टीटीएम में। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बढ़िया है, टीटीएम में 34%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ है, 58%। चलो काफ़ी बढ़िया है। एंड बैलेंस शीट के अंदर हम अगर देखें तो कैश रिजर्व यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये कि कंटिन्यूसली कैश रिजर्व बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं हालांकि, और कैश रिजर्व के मुकाबले में बोरोइंग्स
कंपनी के अंदर ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, कर्जे ज़्यादा है कैश रिजर्व के मुकाबले में। एसेट्स की बात करें तो देखो एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इतनी छोटी-छोटी कंपनी है तो इनके अंदर जनरली हमें कर्जे वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम पिछले दिन की वॉल्यूम की बात करें तो देखो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम थी, 11.87 लाख की। काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक के अंदर, इतनी टोटल ट्रेड क्वांटिटी थी। तो अभी वैल्यूएशन हाई है, फिर भी लोग यहाँ पर बाइंग करते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम रहा है पिछला दिन। अगर यहाँ पर हम देखें बाइंग के लिए यहाँ पर लॉट साइज़, तो देख सकते हो 1200 शेयर्स का लॉट साइज़ है। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक लॉट बाइंग करने ही होंगे, 1200 शेयर्स आपको मिलेंगे। और इतना यहाँ पर बाइंग करने के लिए आपको अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो लगाने पड़ जाएंगे 4,90,000 के समथिंग, लगभग 5 लाख मानकर चल सकते हो। इतने पैसे अगर आप लगाकर रिस्क लेने को तैयार हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना, ठीक है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया थी। आगे चलकर अगर बढ़िया तरीके से बढ़ती है तो अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पर इतने अमाउंट का रिस्क अगर आप लेने को तैयार हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम इनके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं कि देखो प्राइस कहाँ तक जा सकती है और कौन-कौन से लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो लिस्टिंग डे का जो हाई था, उस हाई को पिछले दिन लो बनाया गया यहाँ पर, जो कि 392 का प्राइस है, ठीक है। एंड -1.28% की गिरावट देखने को मिली थी शेयर के अंदर। अब देखो टेक्निकल्स के अंदर ज़्यादा कैंडल्स नहीं है, तो ज़्यादा हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है ये ध्यान में रखना है, जो कि है 375 का। जिस दिन लिस्ट हुई थी बाज़ार में, ये है ओपन प्राइस 375 पे ओपन हुई थी, तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखना, ये है। और फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट है 392 का, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट को ध्यान में रखना, अगर इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आती है तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखना है। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ देती है तो फिर बहुत ही भयंकर गिरावट नीचे आ सकती है और भी नीचे तक जा सकती है। तो वो हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बाइंग करना इस प्राइस पे या फिर इस प्राइस पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आईपीओ में जो कंपनीज़ होते हैं कुछ-कुछ, उनकी लिस्टिंग गेन काफ़ी ताबड़तोड़ होती है, तो बाद में काफ़ी भयंकर गिरावट भी आती है शेयर के अंदर। एग्ज़ाम्पल के लिए टाटा टेक की बात करें, तो टाटा टेक के अंदर भी वैसा ही हुआ था कुछ। लिस्टिंग गेन बढ़िया मिला था, लेकिन फिर गिरा काफ़ी भयंकर तरीके से। जो प्राइस पर ओपन हुई थी, लिस्ट हुई थी, उस प्राइस से भी नीचे गिरकर आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी होने की संभावनाएँ हैं। जो लोगों का यहाँ पर आईपीओ लगा होगा, वो लोग यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग किए हैं। एंड हो सके तो अभी और लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, जैसे-जैसे गिरती आएगी इस लेवल पर प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, इस लेवल पर प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, तो फिर और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है शेयर के अंदर, ठीक है। बाकी इंटरेस्टेड भी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं स्टॉक के अंदर, जैसा कि हमने देखा कि 11.8 यहाँ पर लाख की वॉल्यूम थी कल के दिन। तो इंटरेस्ट भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी के प्राइस पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। किस्मत के भरोसे अगर प्राइस ऊपर बढ़ गई तो अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट में किस्मत के भरोसे नहीं चलना है। हमें अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करनी ज़रूरी है एंड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही चलनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी तो है, सेक्टर भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ये छोटी कंपनी है, तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। ये जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं स्टॉक मार्केट में, 100 कंपनी अगर होती हैं, तो 100 में से 5 कंपनीज़ ही ऐसे होते हैं, जो स्मॉल कैप से मिड कैप, लार्ज कैप तक पहुँच पाती है, बाकी के सब डीलिस्ट हो जाती हैं। ऐसी रिस्क होती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, लेकिन
अच्छी वैल्यूएशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क मैनेज हो और कम से कम अमाउंट हमारा यहाँ पर लगे, है ना? तो बढ़िया वैल्यूएशन के साथ बाइंग करनी चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ट्रेड जो लोग ले रहे हैं उनके लिए वैल्यूएशन कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो लोग सिर्फ चार्ट के अंदर देखकर अपनी एंट्री लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि लो जो यहाँ पर बना है, यहाँ पर बाइंग हुई है काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट के लेवल से, तो फिर यहाँ पर रिकवरी आई है, प्राइस यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगर यहाँ तक मतलब लोग सेल करते ही रहते तो फिर गिरकर प्राइस इधर के लेवल तक भी आ सकती थी। तो ये चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो सोच समझ कर ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं, किस्मत के भरोसे अगर ऊपर तक चली जाती है तो अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर गिरावट अगर आई तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लोअर सर्किट के साथ गिरेगी तो आपको बेचने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो ये रिस्क इस प्रकार की कंपनियों के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो कंपनीज़ होती हैं छोटी-छोटी, इनके अंदर ऑपरेटर्स का गेम भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। और देखो, अगर यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए लेकर चलें कि अगर मान लो यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए लगाकर अभी बाइंग कर लिए और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपका विज़न है, 2 साल, 5 साल का विज़न है और कंपनी बढ़िया तरीके से अपने सेल्स एंड प्रॉफ़िट को बढ़ाते जाती है, तो फिर आपको जो यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे, एकदम बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। ताबड़तोड़ रिटर्न्स यहाँ पर मिलेंगे। ये भी बात है, ठीक है? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को आपको देखकर चलना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट्स आती है, तो मैं क्विकली वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल के साथ-साथ यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी मैं क्विक अपडेट्स दिया करता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।